लो अब। भैया यो पत्नी मेरी आज मुझसे कहने लगी जी मेरी तारीफ में एक ऐसा शेर सुना दो जो तन बदन में आग लग जा। मैंने सुना दिया। मैं कहा क्या चेहरा है तुम्हारा तुमने क्या सूरत पाई है। यो खुश हो गई। क्या चेहरा है तुम्हारा तुमने क्या सूरत पाई है। और ऐसा लगता है जैसा पीपल के पेड़ से कोई चुड़ैल उतर आई है। ईट सिर में मैंने ईट बजाई है और अब जिंदा रहना है ना तो जाकर रोटी बना लो। बना रहे हो बाबू भैया। क्या रे देखियो तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। अरे काय रे देवा। व्हाट इज योर नेम? मैं गराट का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अम्मी बोलची। अच्छा बोल तुम्हारी समस्या क्या है बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। रख रख तेरी माँ की रख। जी भैया छोटी तरह रेलवे में नौकरी लग गई। छोटा सा मेरा जहां है। ये लीजिए सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर। ये क्या है? वो सब तो ठीक है पर आप चखना और सोडा क्यों लेके आए हो? सर ज्वाइनिंग लेटर में तो लिखा था कि रेलवे की तरफ से क्वार्टर भी मिलेगा। गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं दे दीजिए सर। अबे पीने के लिए नहीं कहने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको इतना हंसाने वाले हैं कि आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अबे ये क्या कर रहे? संस्कार है जी, संस्कार संस्कार। पापा मैं नहीं कर रहा शादी। मैं लड़की तो का लिया है। पहले चश्मा उतार के देख। ओहो आ लिया है। ब्यूटीफुल। चश्मा इस धोखा फेंको इसे। उठा के रख ले 25 का। बेटा जाओ लड़की से अकेले में बातें कर लो। अकेले में? हाँ। रो क्यों रहे हो? भाई साहब आज तक अकेले सिर्फ भागने गया हूँ। आप लड़की के साथ भेज रहे हो। आप बहुत धन्य हो। पैर कहाँ है तुम्हारे? ये रे छू लो है? खाना बना लेती हो? नहीं। मैं बना लेता हूँ। कपड़े धो लेती हो? नहीं। मुझ पे अच्छी तरह आता है। और बॉयफ्रेंड कितने थे? 4। 2 मैं सेट करा दूंगा। शादी के लिए ना मत बोलना। अंधी मोहब्बत है अंधी। अब चलो। क्या हुआ? लड़की को बहुत मारा मैंने। क्या हुआ? शादी से पहले चुम्मा नहीं दे रही थी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? नीम का पत्ता कड़वा रहेगा। बाबा करो बाबा। नीम का पत्ता कड़वा रहेगा। तुम्हारा बेटा रंगवा रहेगा। चलो। प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। औजार। क्या? औजार। भाई डॉक्टर था इसलिए नहीं समझ पाया कि कौन सा इंजेक्शन लगाना था। क्या हुआ सुई से चुभाई। अरे दर्द तो होगा जब इंजेक्शन लगेगा। तो एक काम करो लाओ इसमें मल दूं ज्यादा दर्द लगेगा। पागल है बिल्कुल। इस वाले इंजेक्शन की बात कर रहा था तू। और मैं तो डॉक्टर हूँ तो ये वाला इंजेक्शन लगाऊंगा। और कौन सा इंजेक्शन लगाऊंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया है बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। अबे नलायक मुझे तो कोई दिक्कत ही ना थी। मैं तो दूसरी वाली दिक्कत की बात कर रही थी। ये वाले इंजेक्शन की बात कर रहा था तू शुरू से। और मैं तो इस वाले इंजेक्शन की बात कर रहा। तुम कौन से वाले इंजेक्शन की बात सुन? लात मार दूंगी दूर जाके पड़ेगा। सुहागरात में कौन सा इंजेक्शन लगा है? हरामजादा ना तो डॉक्टर ही दिखा रहा है यहाँ पे। वैसे भी दिवाली आने में थोड़ा टाइम है। हाँ तो तुम इतना पटाखा बन के क्यों घूम रही हो? कहना क्या चाहते हो तुम? कोई बजा जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? आप मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे? कंपनी को ही गाली दोगे ना? बताइए प्यार सर दर्द है तो शादी बवासीर है। दर्द होता है सबको लेकिन बताता कोई नहीं है। आपको दर्द होता है? बहुत नहीं कह पाते हैं। भाई मिस्त्री होने के बाद भी गांव का प्रधान जैसा काम कर रहा है। मिस्त्री पंखा ठीक होगा कल रखा था मैं। क्यों रखा था? भाई खराब होता हो। खराब तो कहाँ के हालात भी हो रहे हैं। नहीं भी ठीक करता फिर भाई तुम मिस्त्री कहाँ का प्रधान नहीं है तो बनाओ फिर। प्रधान बनने में खर्चा हो। बगैर खर्चे कल कानून बना। क्या बना? दूल्हा। भाई दूल्हा कहाँ था आगा बीच में। हम प्रधान की बात कर रहे। प्रधान बनने में खर्चा हो। तो भाई खर्चा तो मैंने करा। कल ही ला घर वाले को सूट दो आगे। तो तू करता रहे अपनी घरवाली पे खर्चा। इसमें हम क्या करें? गाँव वालों पे कर। अपनी घरवाली को नहीं तेरी घरवाली को लाया सूट दो आगे। भाई जी पंखा दे दो फिर। पंखा तो कल ही लेती गई तेरी घरवाली। बताइए ऐसा कौन सा काम है जो पति शादी के बाद छोड़ देता है करना? प्यारी सब। आपसे क्वेश्चन ये है, अगर पत्नी नाराज हो
तो मायके चली जाती है। पति नाराज हो तो कहाँ जाता है? ठीक है फिर। वैसे ना हमें किसी को ना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को नहीं मतलब पति को भी नहीं? पति किसी का थोड़ा ही ना होता है, पति तो अपना होता है। मरीज के एक्सपायर होने के बाद में तेरी डिग्री फाड़ दूंगा, पर मेरी डिग्री चूहे ने खा ली। तू हॉस्पिटल बंद करवा दे जा। बंद करवाऊंगा, तेरी वजह से हमारा मरीज मर गया। मेरी वजह से मर गया? मैंने इसकी सांस चूस ली। फालतू बात करना। डॉक्टर मैं तेरी डिग्री खा जाऊंगा। ये नहीं होगा कभी। क्यों, गुंडा है तू? गुंडा? डिग्री चूहे ने खा लिया। क्या तेरी पूरी डिग्री चूहा खाइया? नहीं, आधा पन्ना, आधा फिर मैं ना मार के खिला में खा ले। याद रखना मैं तेरे ऊपर पुलिस से मुकदमा लिखवाऊंगा। तू किसी और के लिखवा दे भैया। क्यों? मेरी टैटू वाले से बात हो गई है, मैं अपने ऊपर मुस्कान लिखवाऊंगा। तेरा दिमाग सही है, मुझे मेरा मरीज चाहिए। चीख रहा, मैं इसका गोला खा लूंगा, पड़ा तो है, ले जा। डॉक्टर वो मेरा भाई था। हाँ, बाजी होती मुझे पता चल जाता। अरे तू पागल है क्या? नहीं डॉक्टर, मुझे पता है मेरा भाई आखिरी दम तक लड़ा होगा। नहीं, आखिरी दम तक तो नहीं, जब ये आया था तभी मेरी इसकी गुम्मेबाजी हो गई थी। तेरी मां टांगा फाड़ दूंगा 20। कहाँ यार, पागलों में डॉक्टर बन गए। बाप और बेटे दोनों ही लौंडियाबाज हैं, देखो इनकी हरकत। कहाँ जा रहा? पापा वो पिछली वाली गली में मुस्कान बैडमिंटन खेल रही है, तो थोड़ा समझो ना। एक लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हो तुझे शर्म नहीं आती? और इतनी रात को इस लड़की के साथ बैडमिंटन खेल कौन रहा है? उसकी मम्मी। बेटा, उसकी मम्मी खूबसूरत तो है ना? हेलो मैडम, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आपके कितने बच्चे हैं? 20। 20? आपकी जमीन तो बहुत उपजाऊ है मैडम। मेरा किसान बहुत मेहनती है। पापा को शिकायत लगाती हूँ मैं। सुनो, अपने बेटे को समझा लो, जब देखो सबसे झगड़ा करके आता रहता है, हर किसी से झगड़ा करता है ये। हाँ तो वहाँ पे गया है, झगड़ा तो करेगा ही। प्रधान जी प्रधानी हारने के बाद मेंटल हो गए हैं। भैया कहावत है कि कैसे भाग रहे हो? अरे प्रधान जी पागल है गए। कैसे? अरे प्रधानी हार गए, हमारे पागल है गए। इलेक्शन से पहले 9 गए थे कि प्रधानी जीत जाऊंगा तो ट्रैक्टर लाऊंगा, कार लाऊंगा, मोटरसाइकिल लाऊंगा। अब हार गए प्रधानी, है गए पागल। अब नहीं देखो जा रहा हूँ मैं। कहाँ पे है वो? अपनी टूबल पे है। चलो यार, अम्मी चलना, अम्मी देख लेंगे। देखना तो ट्रैक्टर चला रहा हूँ। प्रधान जी मैं चला के देखूं? नया ट्रैक्टर है, आराम से चलाइयो। चल चला, आराम से चलाइयो। पट 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 पट। अरे मेरी सास के इतनी तेज काहे चला रहे हो? तेने तो मेरी ट्रैक्टर की आवाज ही बदल दी। ठीक है प्रधान जी, आराम से चलाऊंगा। पट 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 पट। काहे रोक दो प्रधान जी, वो तेल खत्म है वो। राम, मेरी सास के पूरी टंकी भरवाई तेने, मेरे सगरो तेल खत्म कर दो। रुक जा, मेरी सास के साले दे पैसा। तू ही दे मेरे पैसा। पैसा दे साले, पैसा दे, जान ना दूंगा। पैसा दे पहले। आज खाने में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी बना रही हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आलू अभी तक पके क्यों नहीं? बस इतनी सी बात? अरे इन आलूओं से बातें करो, जल्दी पक जाएंगे। हमको लड़का चाहिए दारू पीने वाला। दारू पीने वाला लड़का चाहिए? दारू पीने वाला लड़का, दहेज भी दीजिएगा? जी देंगे। कितना दहेज दीजिएगा? 5 लाख रुपया देंगे और बुलेट देंगे और दीवाना पलंग देंगे। दीवाना पलंग दीजिएगा? जी। काहे ला दीजिएगा? लड़के और लड़की की सोच में कितना अंतर होता है, देखो। हेलो। हेलो, कैसी हो? यार मैं ना अब तुमसे प्यार नहीं करती, अब मैं ना किसी और से प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या? प्रैंक कर रही हूँ बेबी, प्रैंक। अच्छा, वो यार मैं भी ना किसी और को पसंद करता हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अरे तुम कर भी सकते हो, तुम्हारी तो शक्ल पे ही लिखा है तुम वही छिचोर है। तुम्हारी तो 3-4 गर्लफ्रेंड पहले से ही होंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझसे कभी भी दिल। आप दोनों क्यों तलाक लेना चाहते हो? जज साहब, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पूरा मोहल्ला खुश है जज साहब, बस इन्हीं के नखरे हैं। भैया शुक्र है मैच जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाया। नहीं तो जिस लेवल के ये भिखमंगे और चोर है ना, ये तो हाथों में से घड़ियां और अंगूठियां पार कर देते। और हार्दिक पांड्या तो घड़ी भी 25 करोड़ की पैरे घूम रहा, इतने में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उठ लेती। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?
अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। 50 रुपए में वजन कम करो। भाई ने वजन कम कर दिया। 50 रुपए में वजन कम करो। 50 रुपए में गारंटी वजन कम। 50 रुपए में गारंटी वजन कम। 50 रुपए में गारंटी वजन कम करो। 50 रुपए में गारंटी वजन कम करो। वजन कम कर दो। मेरा भी 50 रुपए पेटीएम मारो इस पे फटाफट। 50 रुपए में वजन कम। एक काम करो, अपना वजन तोल को मशीन पे जाके जाओ फटाफट। ताऊ मेरा भी वजन कम कर दियो। नीचे को बैठ। 8.5 किलो का तो सारा तेरा वजन कम कर दूं। तोल दिया। तोल दिया। कितना है? 55। एक गोली खाओ फटाफट। यूं लो। ये क्या हो गया? बाबा ये तो पेट में दर्द हो रहा, गड़बड़ सी हो रही। एक काम करो, अंदर लैट्रिन बनी, लैट्रिन करको फटाफट। ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाग के जाओ। बाबा कर आए। वजन तोल का अपना फटाफट। तोल लिया? हाँ जी। कितना है? मेरे में तो 54। तेरे में 81। तेरा 1 किलो घट गया, तेरा 0.5 किलो घट गया। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बेटा तुम गेम ही खेलो, पढ़ाई पे ध्यान मत दो। बेटा। हाँ मम्मी। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मुझे नहीं पता मम्मी। बस तुम गेम ही खेलो, कभी पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया करो। मम्मी तुम जानती हो मुस्कान कौन है? नहीं, कौन है ये? तो कभी पापा का भी ध्यान रख लिया करो। कैसी लड़की से शादी करेंगे आप? जी हम वो ऐसे लड़की से शादी करेंगे जो मेरे मम्मी के लिए सुबह फूड बनाए और मेरा रात को मूड बनाए। तो बोलो फिर करना क्या है? यार मैं आपको दिल नहीं दे सकती। इतना ऊपर का मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। नीचे का सोच रहा हूँ। दे दे। मजाक कर रहा। अरे मजाक कर रहा। यहाँ अकेले मत घुमा करो, यहाँ भूत रहते हैं। ओ भाई, अबे इस एरिया में अकेला मत घूमे कर, यहाँ पे भूत रहते हैं। अब तुझे क्या लगता है भूत होते? अच्छा तू ये बता, तुझे क्या लगता है भगवान होते हैं? हाँ भगवान तो होते हैं। हाँ तो बेटा वैसे ही भूत भी होते हैं। गौरव। हाँ क्या हुआ? अब तू यहाँ कर रहा है, तुझे पता नहीं इस एरिया में भूत रहते हैं? अरे हाँ यार भाई, तो मैं इसे समझा रहा था। किसे? इसे। भाग साले भूत। हाँ भाई मैं मूदने चला गया था, अब बता क्या कह रहा था? दीदी ने खाना न बनाने के लिए क्या ही नाटक किया। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ पहुँचे? बस अभी निकला हूँ ऑफिस से। अच्छा तो आज खाने में क्या बना लूं शाम को? शाही पनीर और नान खाने का मन कर रहा था मेरा तो। हेलो। अरे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बोल क्यों नहीं रही है? अरे नेटवर्क चले गए हैं क्या तेरे? हेलो। अरे तेरा नेट नहीं चल रहा है, बाहर आके वीडियो कॉल कर मेरे को दोबारा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में 2 बार अपने पति से जरूर लड़ें। भाई ने मिर्च खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। अरे भाई साहब, वड़ा पाव कितने में है? सिर्फ 10 रुपए में है भैया। अच्छा तो फिर एक वड़ा पाव पार्सल करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे लेकिन भाई आपने मिर्ची तो दी ही नहीं। तुम्हारा की है, ले लो। अच्छा ठीक है भाई। और अभी तो रुको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे भाई इतनी सारी मिर्ची कहाँ ले जा रहा है? अरे वाह फोकट में नहीं ले रहा, 10 रुपए का वड़ा पाव लिया है। हाँ बड़ा आया, मम्मी ने बोला था आधा किलो मिर्ची लेके आ, 10 रुपए का वड़ा पाव, 10 रुपए में आधा किलो मिर्ची भी आ गई। अबे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। यार मैं ना कल रात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? यार तुम्हारे घर वाले मान भी जाएंगे या नहीं? मुझे ना नींद भी नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। घर वालों को बोलने से पहले ना इसका चूतिया काट के भाग जाऊंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। यार मैं ना घर वालों को समझा दूंगी, और जब हम दोनों प्यार करते हैं ना और घर वालों को हम बताएंगे कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जरूर मानेंगे। हाँ यार तुझे बात करनी चाहिए यार। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उल्टा नुकसान करवा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया एक बंसल का तेल देना। अच्छा ठीक है देता हूँ। और अभी तो रुको। ये लो।
कितने रुपए का है भैया? दीदी 70 रुपए का है ये तेल। अच्छा ठीक है। अरे भैया क्या हुआ? अरे छोटी, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? ये दुकानदार जितना रेट बोलेगा उतना में ले लोगी क्या? सबसे पहले सामान का रेट देख लिया कर कि सामान का रेट कितना है, फिर उसके बाद कुछ लिया कर, समझ गई? हाँ भैया तुम सही बोल रहे हो, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ देखो देखो इसका रेट कितना है। अच्छा ठीक है। और तुम सुन लो दुकानदार वाले भैया, अगर इस तेल के 70 रुपए में से 1 रुपए भी कम हुए ना तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हाँ 5 साल की जेल भी हो सकती है। अरे दादा रे। हाँ भैया तुम सही बोल रहे हो, ये दुकानदार वाले भैया पता नहीं हम लोगों को कब से चूतिया बना रहे हैं। इसमें रेट देखो, दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। हाँ हाँ देखता हूँ। MRP रेट 120 रुपए। अरे इसमें तो 120 रुपए डाला हुआ है। क्या 120 रुपए? अच्छा दिखाना। हाँ दीदी लगता है रेट बढ़ गया है, चल जल्दी निकालो मेरे 120 रुपए। अबे साले ज्यादा बन रहा था, तूने मेरे 50 रुपए का घाटा लगाया है। चल निकाल मेरे 50 रुपए। अबे साले रुक पापा की परी ने खुले करवाने के लिए क्या किया? भैया मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, आप मुझे कैश दे देंगे? हाँ कर दो, मिल जाएंगे। अरे बेटा ये 5 बार में पेमेंट क्यों हो रही है, आपने एक बार में क्यों नहीं करी? एक्चुअली भैया मुझे ना खुले चाहिए थे। दीदी वाह दीदी। नहीं सुनो। हाँ अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। तो लड़के कहते हैं कि लड़कियां पैसों पर मरती हैं, तो तुम क्या दहेज में पूरी सब्जी मांगने आते हो? पापा की परी ने बस बाप बदला है, नाम नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। सोनम, सोनू, मोनू ये सब मैंने अपने बच्चों के नाम सोचे थे कि शादी के बाद हम हमारे बच्चों का नाम यही रखेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तो छोटी सी गलती तो हो गई। मतलब ये तुम्हारी नजर में छोटी सी गलती है? मैंने नाम तो सारे बच्चों के वही रखे हैं, सोनम, सोनू, मोनू, बस बाप ही तो बदल दिया। एक बार बच्चों से पापा बुलवा दो। हेलो, काश हम उस टाइम पे बेरोजगार नहीं होते तो आज हमारी मोहब्बत हमारे पास होती। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है? बाबा जी कमजोर समझ के कोई ही पीट दे, इसका कोई उपाय तो बताओ। ले एक घूंट इसकी पी। लेकिन 1 सेकंड। बाबा ये उपाय तुमने बहुत बढ़िया बताया भाई, लगा कितने जोर लगा होगा, खत्म होगा दिखे। भाई को काला बोलने पर बवाल कर दिया। हाथ दिखाइए। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कबीराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले। एक कान खोलकर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। अच्छा लड़का शादी क्यों करता है? खाना पीना तो होटल में भी मिल रहा था। वही ना, बाहर का महंगा पड़ता है। सस्ता चाहिए, घर में परमानेंट मिलता है ना। आप लड़कियों के पादने के विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जहाँ तक लड़कियों के पादने का विषय है, लड़कियाँ पादती हैं और काफी महीन पादती हैं, और इनके मासूम चेहरे पे मत जाइए कि समझो हम लड़कों के संग भीड़ में खड़े होके इतना जहरीला पादती हैं और बिहेव ऐसे कि नो शिट डिस्गस्टिंग पीपल हु इज दिस। अरे पाती तुम और सूंघता कोई और नाम हमारे ऊपर लगता है। इसलिए मैं लड़कियों से विनती करना चाहता हूँ कि अगर पादना पादो, लेकिन अपना इल्जाम हम लड़कों के ऊपर मत रखो। एक साल में 13 महीने होते हैं तो 13 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, 12 की क्यों मिलती है? जी बताइए। अरे हम क्या बताएं, आप बताइए। तो आप ही बता दीजिए कि मैं क्या बताऊं। साल के 13 महीने यही सब करती हैं क्या? दिमाग तो ठीक है आपका, साल में 13 महीने होते हैं
तो कितने होते हैं? ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा कि साल में 12 महीने होते हैं। जियो, हम अनपढ़ ही हैं और हम आपको ये बताने आए हैं कि साल में 13 नहीं 12 महीने होते हैं। पर मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे पहले से पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। तो ये आप अपनी टेलीकॉम कंपनी को भी तो बताइए कि साल में 13 नहीं 12 महीने होते हैं। ये क्या 12-13 लगा रखा है? साफ साफ बताएंगे। साफ तो आप लोग हमारी जेब करने में लगी हुई है मैडम। अरे हम महीने का रिचार्ज कराते हैं और महीना कितने दिन का होता है? 30 का, 31 का, या हद मारा 29 का। तो लेकिन आप लोगों ने तो महीना 28 दिन का कर दिया, सारा पंचांग ही बदल दिया है। तो सर वो तो कंपनी की पॉलिसी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कंपनी की पॉलिसी नहीं, आप हमारी जेब पर पॉलिश कर रही हैं और उसके बाद भी आप कह रही हैं कि साल 13 का नहीं 12 महीने का है। वो तो होते ही है। आपकी कंपनी के रिचार्ज प्लान के हिसाब से महीना 28 का हुआ, तो 28 गुना 12 कितने हुए? 336। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो 365 में से अगर 336 घटाएंगे तो कितना बचता है? 29। हाँ, तो मुबारक हो गया ना 13वां महीना पैदा, और वो भी एक दिन एक्स्ट्रा। अब बताइए साल में कितने महीने होते हैं? 12 के 13? 13। दिखने में तो आप लोग हिंदुस्तानी लगते हैं। या ये कंपनी आपकी इथोपिया से आई है? ये इथोपिया बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि सुना है इथोपिया में ही साल में 13 महीने होते हैं। और अभी तो आपने बोला था कि आप अनपढ़ हैं। अरे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के आगे तो हम अनपढ़ ही हैं। ऐसे एक बात बताइए, आपको तनख्वाह कितने महीने की मिलती है? 12 के 13? 12 महीने की लेते हैं। हाँ तो 12 क्यों, 13 महीने की तनख्वाह लीजिए ना इन लोगों से। जब ये हमें एक महीना 28 दिन का कर देती है, जिसकी वजह से हमें साल में 12 नहीं 13 महीने के पैसे देने पड़ते हैं, तो आप भी 13 महीने की तनख्वाह लीजिए ना। आपके साथ ये भेदभाव क्यों? आप मुझे यहाँ भड़काने आए हैं? भड़काने नहीं आए, जगाने आए हैं आपको और इस जनता को। देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए, जब ये कंपनी हमारा महीना कर देती है 28 का, उस हिसाब से हम साल में 12 नहीं 13 महीने के पैसे देते हैं इन लोगों को, तो आप क्यों लेती हैं भाई तनख्वाह 12 महीने की? अरे कम से कम आप इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती तो अपना तो फायदा कीजिए, करिए फोन और बोलिए इनको कि 13 महीने की तनख्वाह दे हमें। हेलो सर। सर मैं ये बोल रही थी कि वो मेरी 13वें महीने की तनख्वाह नहीं आई थी। नहीं सर, मैं पागल नहीं हूँ। सर साल में तो 13 महीने ही होते हैं ना। काट दिया। भाई अपनी कास्ट में शादी नहीं करेगा क्योंकि उनसे कोई रिश्तेदारी हो सकती है, इसलिए दूसरी कास्ट में शादी करेगा। मैंने सोचा है मैं इंटर कास्ट मैरिज करूंगा। क्यों? मैंने एक दिन बहुत बैठ के सोचा। अच्छा। तब मुझे जाके समझ आया कि कास्ट मैरिज सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखो, ठीक है, मैं राजपूत हूँ और मैं राजपूत में ही शादी करूंगा। ठीक है, तो वो लड़की मेरी कौन लगेगी? वो लड़की कौन लगेगी? तुम्हारी बीबी लगेगी अगर शादी कर लोगे तो ऐसे थोड़े ना किसी से भी शादी करके उसको बीबी बना लूंगा। क्या पता वो अगर मेरी रिश्तेदार लग जाए तो। कैसी लग जाएगी रिश्तेदार? दूर के होते हैं लोग राजपूत, तो तुम्हारी शादी होती है उनसे। ठीक है, तो जो दूर के होते हैं राजपूत, ठीक है, समझ गया। उस दूर वाले राजपूत के दादा के दादा के दादा और मेरे भी दादा के दादा के दादा, बहुत सारे 108 दादा, स्टार्टिंग तो हुआ होगा ना किसी एक राजपूत से। उसी के खानदान से है ना हम लोग। जब ये राजपूत बना होगा, जैसे धर्म बना हिंदू, फिर हिंदू में सब डिवाइड हुए, फिर राजपूत बना, फिर राजपूत में सब डिवाइड हुए, तो मेरे जब डिवाइड हुए होंगे तो एक ही राजपूत से सारे राजपूत बने होंगे। जैसे कोई चौहान राजपूत है, कोई राणा राजपूत, राठौर राजपूत, तो ये सबके भी पूर्वज एक रहे होंगे। फिर वो एक से बट गए, कोई चौहान हो गया, कोई राणा हो गया, कोई राठौर हो गया, कोई कुछ भी हो गया ना, बटते बटते। लेकिन जब हम जड़ को पकड़ेंगे पेड़ के, तो कौन निकलेगा लास्ट में? एक हमारा पूर्वज, उनका भी एक ही दादा वो निकलेगा और मेरा भी एक ही निकलेगा, तो हम सारे तो भाई बहन हुए ना। पागल वागल हो क्या तुम थोड़े से? नहीं हुए? कैसे हुए? फिर तो अगर ये ऐसी बात है तो जिसने धर्म को डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो लोग भी फिर एक ही हुए। फिर अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये बात भी सही कह रही हो तुम। ये मैंने सोचा ही नहीं। तो मतलब क्या तुम दूसरे ग्रह में जाके शादी करोगे फिर? ये बात भी ठीक। लेकिन एक बात बताओ, जब ये हम हिंदू में डिवाइड हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य,
तो इन सब को डिवाइड करने से पहले सबके पूर्वज तो एक ही रहे होंगे। अच्छा, रहे होंगे और क्या? किसी 2-4 इंसान से ही ये लोग पैदा हुए होंगे। जब तुम कह रहे हो सारे राजपूत एक हैं, तो फिर ये भी एक ही होगा फिर। होगा ना? तो फिर तो दूसरे कास्ट में भी शादी, इंटर कास्ट शादी भी भाई भाई नहीं हो जाएगा। तो मैं दूसरा धर्म में शादी करूंगा। तो दूसरे धर्म को भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना। ये समस्या है क्या? मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, इनका भी पूर्वज एक होगा फिर। और क्या भाई, तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं बनी है। नहीं तो मैं इंटर स्पीसीज शादी करूंगा। मेरे यहाँ होता है, मेरे यहाँ बकरी से शादी किया है एक ने। बकरी से शादी करोगे? हाँ, इंटर कास्ट नहीं, इंटर स्पीसीज। बकरी को किस कर रहे हैं, बकरी से शादी किए हैं। पत्नी भाग गई। मम्मी ने जब बेटे और उसकी जीएफ के प्यार का टेस्ट लिया तो जीएफ टाइम पास करने वाली निकली। देख, नाक कटवा दी इनने। अबे तू इसे भगा के लगाया, तुझे जरा सारी शर्म ना आई? अरे पापा, काहे की शर्म? मैं इसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसके लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। अच्छा, सच्चा प्यार। रुक जा, तेरे सच्चे प्यार का इम्तिहान मैं लेती हूँ आज। ये ले, इसमें जहर है, अब इसे पी के दिखा। अरे नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो? आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे रुक जाओ यार, मुझे अपने प्यार का इम्तिहान देने दो। हाँ बेटा, मुझे तेरे प्यार पे तो विश्वास हो गया, अब मैं इसके प्यार का इम्तिहान और लूंगी। ले लड़की, इसे पी। मैं तो नहीं करती सच्चा बच्चा प्यार, मैं तो टाइम पास कर रही थी इसके साथ। तू तो गया बेटे। जब तन्ने हिसाब सही कर रखा तो खा अपनी बहू कसम। बहू कसम नहीं खाना का भाई मैं। तो फिर माँ कसम खा। माँ कसम? वैसा रे, माँ तो बावड़े जिंदगी में एक ही बार मिले। तुम्हें नहीं पता कुछ भी? हमें क्या नहीं पता भाई। अरे माँ तो किसी की माँ कहता जाके काम में, मम्मी जी नमस्ते, माँ जी नमस्ते, एकदम कह आ जा बैठे। किसी की बहू को नहीं, बहू क्या कहती खाइए तू, छंतर लग जाएगी, पंचायत में जूत बजाएंगे ऊपर ते लगा किसी बहू का हाथ नुको जी, तुम मेरी बहू बन जाएगी बहू किसी की। चल मैं तेरी बहू को मान देगा तू, आज ही मेरे पास छंतर लगवा देगा तू। तो रहा बकवास, बहू कसम खा ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन है ये? कौन? जिसका मैसेज आ रखा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी खता क्या है? खता नहीं, खाता, अकाउंट। क्या मतलब? वो मेरी कस्टमर है तो मेरे बैंक में खाता खुलवाना चाहती है, तो उसी का पूछ रही है कि मेरा खाता क्या है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर करो फोन। यार आज बैंक की छुट्टी है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो। फोन करो अभी उसे, करो। हेलो, मैं ज़ेबा। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? अपना नाम लगा लो ना मेरे नाम के आगे। लगा दूंगा, लेकिन मंडे को, क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है, इसलिए अपनी डिटेल्स आज दे दीजिए मुझे। समझ गई कि बीवी के साथ हो, और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है, मैं तो एक खुली किताब हूँ। क्या इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में भी था? तौबा करो, तुम ही मेरा पहला खाता हो। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम बहुत सुस्त हो। अब मैम सरकारी बैंक है तो काम थोड़ा धीरे धीरे होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है। ब्याज मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट है, आप एक बार खाता खुलवा कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैम मुझे भी अपना जॉइंट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंडे को मिलोगे? लंच टाइम में। और इतनी डिटेल्स काफी हैं आज के लिए, बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं आपसे मंडे को मिलके पूरी कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। ये हुई ना बात। मुझे तो लगता है इस बार तुम खाता खोल के ही मानोगे।